ताबड़तोड़ सभाओं को करने के बाद सीतापुर के मिश्रिख से अब आगे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और हम बात करते हैं आदित्यनाथ जी से के साथ में नैमिष को पर्यटन नक्शे पर आपकी सरकार घोषित कर नैमिषारण्य के बारे में भारत सरकार ने पैसा दिया है। हम स्वदेश दर्शन के साथ साथ आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन सभी तीर्थ स्थलों का विकास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीतापुर के नैमिषारण्य में रविवार को आगमन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक सीतापुर की सरजमी पर मुख्यमंत्री कहां-कहां और कब आए, या उनका दौरा कितनी बार हो चुका है, यह आज आई इंडिया आपको बताएगा। साथ ही यह भी बताएगा कि जिस चक्रतीर्थ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वहां पर क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो से आई इंडिया के संवाददाता हमें रिपोर्ट देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नैमिषारण्य की पावन धरती पर आगमन हो रहा है। सीएम योगी श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद गठन के साथ ही नैमिषारण्य का विकास अयोध्या काशी की तर्ज पर कराने की न कि तैयारियां चल रही हैं, बल्कि कई धार्मिक स्थलों और हेलीपैड का निर्माण बृहद स्तर पर कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अक्टूबर यानी रविवार को नैमिषारण्य में पहुंचेंगे। उनके द्वारा नैमिष से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। आइए पहले यह जान लेते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी का सीतापुर की सरजमी पर कब कब और कहां-कहां आगमन हुआ है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 16 अगस्त 2017 को बाढ़ प्रभावित इलाके के रूसा मारूबेहड़ में आए थे। यहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया था। दूसरी बार सीएम योगी का आगमन नैमिषारण्य की पावन धरती पर हुआ। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर 2017 को नैमिषीय शंखनाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के मंच से सीएम ने नैमिष के विकास पर 90 करोड़ खर्च किए जाने की घोषणा की थी। सीएम योगी का आगमन तीसरी बार 11 मई 2018 में सीतापुर में उस समय हुआ जब खैराबाद में कुत्तों का आतंक फैला हुआ था। सीएम योगी जिला चिकित्सालय के अलावा गुरपलिया गांव भी गए थे। इसके बाद 8 जून 2018 को कसबंडा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में आगमन हुआ। यहां ग्राम प्रधानों से संवाद करने के बाद पड़ोस की ग्राम पंचायत बंभेरा भी गए थे। इसके बाद 6 सितंबर 2018 को लहरपुर इलाके के पिपिया झालेपुर में बाढ़ राहत शिविर में आए थे। यहां बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का भरोसा दिलाया था। सीएम योगी का आगमन इसके बाद रामपुर मथुरा कस्बा स्थित मुरलीधर मंदिर मेला मैदान पर हुआ। यहां सीएम ने 1 मई 2019 को लोकसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद सिधौली विधानसभा क्षेत्र के नगर सिधौली में गांधी डिग्री कॉलेज मैदान पर 29 सितंबर 2021 को आगमन हुआ। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करने के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। विधानसभा चुनाव के दौरान 27 दिसंबर 2021 को सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में आगमन हुआ। सीएम योगी ने अकबरपुर सूर्यकुंड मंदिर पर जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के दौरान 19 फरवरी 2022 को सीएम योगी का महमूदाबाद में आगमन हुआ। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विद्या ज्ञान स्कूल में 20 मार्च 2021 को फिर आगमन हुआ। इस बार वह क्षय रोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इसके बाद 28 मई 2023 को मिश्रिख नगर में मेला मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित किया। यह चुनावी जनसभा नगर निकाय चुनाव से संबंधित थी, जिसमें कई निकायों के प्रत्याशी इस मंच पर पहुंचे थे। अब नैमिषारण्य की धराधाम पर दूसरी बार सीएम योगी का आगमन 1 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा यहां विश्व प्रसिद्ध चक्रतीर्थ से ललिता देवी मंदिर तक स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, इसे जानने के लिए आपको ले चल रहे हैं नैमिषारण्य।
यहाँ मौजूद आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे आपको बताएंगे तैयारियों के बारे में। नैमिषारण धाम विकास परिषद गठन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नैमिषारण में पहली बार आगमन हो रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नैमिषारण में 9:30 बजे व्यास आश्रम के पास अस्थायी बने हेलीपैड में उतरेगा। वहां से मुख्यमंत्री का आगमन चक्रतीर्थ पे होगा, जहां पर मुख्यमंत्री सफाई स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे और वहां पर संतों से वार्ता भी करेंगे। फिर वहां से मुख्यमंत्री ललिता देवी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जो व्यास आश्रम में जहां पर भव्य पंडाल बन रहा है, जहां पर तमाम कुछ पीएम आवास जो लाभार्थी हैं उनको चाबियां सौंपेंगे और विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी सौंपेंगे और वहीं पर नैमिष में जो चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें, नैमिषारण तीर्थ अष्टम वैकुंठ तीर्थ नैमिषारण माना जाता है, जो हमारे अध्यात्म का और हमारे सबसे प्राचीन पौराणिक तीर्थ माना जाता है, जहां पर देश विदेश से बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह तीर्थ नैमिषारण्य नाभि गया के नाम से भी जाने जाता है। आज जो पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जहां पर पिंड और श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है, जिसके लिए बड़ी संख्या में नेपाल, श्रीलंका आदि प्रदेशों, देश विदेश के प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पुत्रों के लिए तृप्ति के लिए पिंड श्राद्ध करने आते हैं, जिसकी महिमा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या और बनारस की तर्ज के ऊपर अब नैमिषारण के विकास के लिए खाका खींचा गया है। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा श्री नैमिषारण धाम तीर्थ विकास परिषद के बारे में। तीर्थ विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी 25 नवंबर 2022 को मिली थी। तीर्थ विकास परिषद गठन के बाद अब नैमिषारण का विकास बृहद स्तर पर होने लगा है। नैमिष में गोमती के राजघाट पर राजघाट का विस्तार करने के साथ ही सत्संग हाल व हाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा चक्रतीर्थ के पास डायमेट्री हॉल का निर्माण हो रहा है। चक्रतीर्थ पर भी निर्माण कार्य जारी है। ध्रुव तालाब का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। यही नहीं, नैमिष क्षेत्र के ठाकुर नगर में हेलीपैड का निर्माण जारी है। यहाँ फिलहाल एक साथ 3 हेलीकॉप्टरों के उतरने की व्यवस्था की जा रही है। बताते चलें कि श्री नैमिषारण तीर्थ का गठन होने के बाद नैमिषारण को एक तरह से विश्व मानचित्र पटल पर लाने के लिए 6 फरवरी 2023 को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तहसील मिश्रिक सभागार में अधिकारियों संग बैठक की थी। इसके बाद 7 अप्रैल 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा नैमिषारण में बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। माना जा रहा है जल्द ही नैमिषारण भी काशी और अयोध्या की तरह चमक बिखेरेगा। अगर नैमिषारण की महिमा का वर्णन करें तो यह आसान नहीं है। आइए फिलहाल अब संक्षिप्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ मां ललिता देवी मंदिर, चक्रतीर्थ, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, भूतेश्वर महादेव, रुद्रावर्त, पंचमुखी हनुमान, देव देवेश्वर के अलावा तमाम धार्मिक स्थल व देव मंदिर हैं। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।